आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 के इस कॉन्क्लेव विजन ऑफ न्यू इंडिया में। और इस वक्त मंच पर पधारे हैं अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है और नए नवेले इंडिया गठबंधन का एक बहुत जाना माना चेहरा। स्वागत है आपका सर। बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया को लेकर बहुत चर्चा है सर। कोई कह रहा है I.N.D.I.A, कोई कह रहा है इंडिया। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आप कह रहे हैं बढ़ता भारत तो बढ़ता भारत, लेकिन जब हम लोग मुड़कर के देखते हैं तो देखते हैं लुटता भारत उखड़ता भारत। और आपने जहां इंडिया की बात कही, हमारे जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो ये कहते हैं कि इंडिया नाम बदल देना चाहिए। इंडिया का सवाल है। हमें उम्मीद है कि जनता जिस तरीके से दुखी है और बहुत भारत ने बहुत देख लिया, क्या कहना कि भारत बदल जाएगा, इन बातों को लेकर के क्या क्या नारे दिए उन्होंने। तो भारत बातों से नहीं बदलेगा, अगर बदलेगा तो ठोस कामों से बदलेगा और वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए इंडिया और इंडिया के साथ पीडीए एनडीए को हराएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंडिया के साथ जो पीडीए है वो एनडीए को इस बार भारत की सरकार से बाहर कर देगा। ये इंडिया के साथ पीडीए का क्या मतलब है आपका? पीडीए जो हमारा है ये एक स्ट्रेटेजी है। इंडिया अगर टीम का नाम है तो पीडीए हमारी स्ट्रेटेजी है, और इस स्ट्रेटेजी के साथ किस तरीके से हम भारत को जोड़ें, लोगों को जोड़ें, जिनको सदियों के बाद भी जो हक और सम्मान मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिला। तो पीडीए से वो लोग जुड़ते हैं और भारत को बनाने में इंडिया के साथ खड़े हैं। और ये रेनेसांस है, ये समय ऐसा है कि जो बदलाव चाहता है, नई चीज चाहता है। तो मुझे उम्मीद है कि इंडिया का साथ पीडीए का और एनडीए हारेगा, भारतीय जनता पार्टी हारेगी। 80 हराओ, भारतीय जनता पार्टी हटाओ का नारा उत्तर प्रदेश ने दिया है। अभी कुछ देर पहले आपने बकायदा ट्वीट भी किया था इस पर। आपने अपनी कोई पुरानी एक बिल्डिंग है जिसका अभी तक इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, उसकी फोटो चस्पा की और आपने कहा 80 हराओ और भाजपा हटाओ। देखिए, हमारी इस देश की जो पहचान है वो हमारी सकारात्मक चीजों से पहचान बनती है। भारत की पहचान प्रेम के संदेश से है, करुणा के संदेश से है, भाईचारा के संदेश से है। हिंदू मुस्लिम एकता ये हमारी पहचान है, गंगा जमुनी हमारी पहचान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इधर नकारात्मक राजनीति को अपनी पहचान बनाई है, और वो केवल एक उदाहरण है। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी में और उनकी सरकार में नकारात्मक फैसले हैं। सोचिए, वो बिल्डिंग कोई बिल्डिंग नहीं है, वो एक समय को याद दिला रहा है। जेपी मूवमेंट कांग्रेस के खिलाफ उस जमाने में संपूर्ण क्रांति का नारा और उनके नाम पे बना है। ये समाजवादियों की एक लेगेसी है, उसकी पहचान जेपीनाइसी है। केवल समाजवादी पार्टी का वो काम नहीं है, एक बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि समाजवादियों ने बनाया इसलिए वो काम रोक दिया उन्होंने। और ये कई उदाहरण मैं दे सकता हूं यूपी के, और उस जगह से जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं। क्या कोई कल्पना कर सकता है प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में टमाटर की कीमत क्या होगी? और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी टमाटर के सवाल को लेकर के लोगों को जगाए तो उसको जेल भेज देंगे आप। केवल बेटे को नहीं, पिता को जेल भेज देंगे। दुकान पे आप पुलिस लगा देंगे, मंडी में आप पुलिस लगा देंगे। आप धमकी देंगे कि अगर टमाटर को लेकर के आपने बात रखी तो आप जेल चले जाएंगे। अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में। लेकिन अखिलेश जी, टमाटर की कीमत पर किसी और चैनल का मुझे नहीं पता, लेकिन भारत 24 ने बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं। भारत 24 ने 200 रुपए किलो टमाटर से लेकर पूरा एक बकायदा यहाँ पर मुहिम चली टमाटर को लेकर, और बाकी सारी जो इस वक्त आप परेशानियां, महंगाई, बेरोजगारी गिना रहे हैं, इस बार आप लोग जीत जाएंगे। देखिए, जिस देश में चरम सीमा पर महंगाई हो, चरम सीमा पर बेरोजगारी हो, और जितने भी वो वादे किए, वो वादों का क्या? जो आपने वादे किए थे उन वादों को कितना पूरा किया आपने? आपका हर वादा जुमला निकला। आप उत्तर प्रदेश में क्या क्या कह आए थे? किसानों की आय दोगुनी होगी। अभी मक्का की फसल थी, सड़ गई मक्का, किसी ने नहीं खरीदी।
गेहूं आपने मंडियों में नहीं खरीदे, गेहूं को आपने बाजार के हाल पे छोड़ दिया। वो अलग बात है कि जो कीमत किसान को मिलनी चाहिए थी वो कीमत नहीं दी। कीमत किसके हाथ में थी? आप लगातार हर चीज की महंगाई कर रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, और जिस सिलेंडर को लेकर के आपने कितना बड़ा जागरूक अभियान चलाया था। आज क्या कीमत है सिलेंडर की? दालों की कीमत क्या है? सवाल ये नहीं कि क्यों कीमत बढ़ी है, सवाल ये कि मुनाफाखोरी कौन कर रहा है, मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? अखिलेश जी, ये जो बातें आप गिना रहे हैं, अगर ये इतने बड़े मुद्दे हैं तो जनता हरा देगी बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, सबको हरा देगी। फिर आप लोगों को साथ क्यों आना पड़ गया? साथ इसलिए आना पड़ा कि वो भी किसी को नहीं छोड़ रहे। कितने दल साथ लाए हैं, जो दल उनको देखना पसंद नहीं करते थे, जो दल के नेता उनके बारे में क्या क्या कहते थे, पर ये उनको तो आप गले पर भी मिला रहे हैं। पर ये तो आप पर भी लागू हो रहा है ना। जैसे साइकिल पर 2 लड़के थे, वो अब अलग हो गए, वापस आ गए साथ में। समाजवादियों ने हमेशा ये बात मानी कि जब कांग्रेस कमजोर होगी तो समाजवादी लोग साथ देंगे, और ये लड़ाई बड़ी है। देश की हालत क्या है? मणिपुर पे क्यों चुप हैं? क्या जवाब नहीं आना चाहिए था? क्या हम कल्पना कर सकते हैं आज के समय पर बेटियों को इस तरह घुमाया जाए और सब चुप हैं उस पे? लेकिन आप वो सवाल नहीं पूछे जाएं। वो ये सवाल कर रहे हैं कि आप सिर्फ मणिपुर पर बोलते हैं। आप यही बात जब राजस्थान में होती है, पश्चिम बंगाल में होती है, आप तो दीदी के बहुत करीबी हैं, आप पश्चिम बंगाल में निर्वस्त्र औरतों को देखकर आपका मन उतना नहीं उछटता जितना मणिपुर को देखकर। जहां जितनी घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं पे निंदा कर रहे हैं हम लोग, उन घटनाओं को उठा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मणिपुर में हुआ, आप छिपा कर बैठे थे, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। तो क्या कल्पना कर सकते हैं आप क्या क्या हुआ होगा? लोकतंत्र कहां खड़ा है आज? वो कह रहे हैं कि आप वो सदन में बोलने को तैयार है, लेकिन आप मणिपुर बहाना है, मोदी निशाना है कि तर्ज पर काम कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष कोई निशाना नहीं है, कोई निशाना नहीं है। सरकार को जवाब देना चाहिए, जिम्मेदारी सरकार की है। और अगर वो समझते हैं कि मणिपुर से दुनिया में उनका नाम नहीं खराब हुआ है तो G20 की मीटिंग मणिपुर में क्यों नहीं करते? आप G20 का आयोजन कर रहे हैं, दुनिया देखेगी G20 का आयोजन वहां भी हो सकता है। नहीं, लेकिन वहां तो हालात इतने ठीक नहीं है ना। वो तो सरकार भी स्वीकार कर रहे हैं, मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं। वो तो सरकार भी कह रही है, वो तो सरकार खुद भी कह रही है कि वहां के हालात। सरकार कह रही है तो विपक्ष की भूमिका ये है कि सरकार से जवाब मांगे। सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है इस बात? वो कह रहे हैं कि अमित शाह जवाब देने को तैयार है, गृह मंत्री जवाब देने को तैयार है, लेकिन आप चाहते हैं कि मोदी जवाब दे सदन में। सवाल प्रधानमंत्री का है, और कई मौके ऐसे आए हैं, मैं खुद लोकसभा में रहा हूं, अविश्वास प्रस्ताव आए हैं, उसमें प्रधानमंत्री जवाब दिए हैं। पूर्व में कई प्रधानमंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव में तो पीएम को ही जवाब देना है। वो तो आप सब क्यों फेस नहीं करना चाहते हैं? और इसीलिए आप चाहते हैं पीएम बोले, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। आप अविश्वास प्रस्ताव आए जाते हैं, ये हमारा अधिकार है विपक्ष का। अगर हम अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि सरकार बचना चाहती है, सरकार जवाब नहीं देना चाहती, क्यों सरकार नहीं जवाब देना चाहती है? अखिलेश जी, वो ये आरोप लगा रही है, यानी बीजेपी ये आरोप लगा रही है, और ऐसी खबरें भी आई थी कि अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस अकेले ही चली गई। गोगोई जी की तरफ से नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास कर दिया गया, आप लोगों को सूचित तक नहीं किया गया। कभी कभी अगर सांसद नहीं मिलते, उनको बताया जाता है दस्तखत जरूरी नहीं है, सहमति जरूरी है। दस्तखत अगर एक के हैं लेकिन सहमति तो सबकी है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बाद में इस बात को लेकर खेद प्रकट किया था कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन सहमति तो सबकी है। अगर दस्तखत एक के सुबह करा पाए तो कोई बात नहीं। नहीं, वो मिसकम्युनिकेशन था कि नहीं? कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं। अगर कहीं भी होगा तो हम लोग सुधार लेंगे। इसमें विपक्ष को क्यों कटघरे में खड़े करते हैं? सवाल देश के सामने ये है कि अविश्वास प्रस्ताव पे दस्तखत किसके, वो नहीं है। आप बेरोजगारी का क्या जवाब दे रहे हैं? आप अग्निवीर का क्या ये टेम्पररी नौकरी दे रहे हैं? आप जो दुर्दशा है देश की सीमाओं की, उस पर जवाब क्या है आपका? और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात कहें, आप डबल इंजन कहते हैं। हर दिन कोई न कोई जान खो रहा है एक सांड से। क्या आप कल्पना कर सकते हैं जानवर से जान जाएगी किसी की? प्रधानमंत्री की लोकसभा के क्षेत्र में पानी भरा पड़ा है, मुख्यमंत्री के गृह जनपद में पानी भरा पड़ा है। एक सांड आया, 3 लोगों को घायल करके चला गया। 2 दिन की पुरानी बात है। यूपी में कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन किसी न किसी जानवर से कोई टकरा ना रहा हो, किसकी जान ना जा रही हो। क्या सरकार कर रही है?
अच्छा, लेकिन अगर वो पशु प्रेम दिखाएंगे तो आप कहेंगे कि ये सांप्रदायिक हैं। पशु प्रेम दिखाएं, अपने मुख्यमंत्री आवास में क्यों नहीं रख लेते हैं सांड? रख ले उनको सबको। वो गौशाला तो चलाते ही हैं। गौशाला में पैसा क्या देते हैं आप? कोई गौशाला ऐसी नहीं है जिसके अंदर मार करके जेबी से दवा न दी गई हो गाय। आप किसी भी गौशाला को खुदवा लीजिए। आपके पास इसके सबूत है? सबूत नहीं, कितने सबूत चाहिए आपको? मैं तो ये कहता हूं, अगर मैं गलत हूं, किसी गौशाला को खोद के दिखा दीजिए। ये चैलेंज कर रहे हैं आप? चैलेंज ही है, क्योंकि आप इतना बड़ा सपना दिखा के आए थे कि हम इनकी सेवा करेंगे, लेकिन हर दिन यूपी में जान जा रही है। जिम्मेदार कौन है उसके लिए? जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा हो कि इसकी समस्या का हम समाधान ढूंढ लेंगे। क्या समाधान ढूंढ लिया उसका? मुझे पूरा यकीन है कि ये सवाल सुना होगा और इसका जवाब आएगा। अभी योगी आदित्यनाथ ने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया है और मैं आपको शब्दशः पढ़ के सुना रही हूं। उसमें से ज्ञानवापी को लेकर उन्होंने कहा, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा था, इसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। आप इस बयान पर क्या कहेंगे? एएनआई का पुराना वाले पे भी मैंने बयान पे कुछ नहीं बोला, इस पे भी कुछ नहीं बोलूंगा। नो कमेंट्स। उनके पुराने वाले एएनआई के भी इंटरव्यू में कुछ नहीं बोला, इस पे भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आप तो उनको लगातार अटैक करते रहते हैं। ज्ञानवापी पर आप कुछ नहीं बोलेंगे कि इनके इस बयान पर कुछ नहीं? आप उनसे पूछिए, प्रदेश के नौजवान आपसे नौकरी चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, आपको क्या आंकड़े देने हैं? वो कहते हैं 100 में केवल 4 बच्चे बेरोजगार हैं। कौन इस बात का भरोसा करेगा? आपने इन्वेस्टमेंट मीट की, आपने प्रधानमंत्री बुलाए, राष्ट्रपति जी बुलाए, पूरे देश को बताया कि हमने इतने लाख करोड़ का एमओयू कर दिया। आपने पहले इन्वेस्टमेंट मीट की, डिफेंस एक्सपो किया आपने, फिर इन्वेस्टमेंट मीट की। विपक्ष ये जानना चाहता है, उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती कि जमीन पर क्या आया है। क्या जमीन पर वो सब चीजें आ गई? इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। बीजेपी के लोगों ने कहा और देश के प्रधानमंत्री ने कहा, ये बुंदेलखंड में मिसाइल बनेगी, यहां पर फैक्ट्री लगेगी गोलों की। 9 साल हो गए दिल्ली की सरकार के, यूपी के 7 साल के सरकार के हो जाएंगे, कहां है जमीन पर वो? देश के प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। अभी 1 हफ्ते पहले मैं गया उस एक्सप्रेसवे पर, पूरा खुदा पड़ा है। जो राइडिंग क्वालिटी है आप कल्पना नहीं कर सकते। आपने जो पैसा और जो सपना दिखाया और देश के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, आज भी उस पे डामर लग रहा है, आज भी ठीक आपकी बातों से ये लग रहा है अखिलेश जी कि आप कह रहे हैं मुद्दे ये होने चाहिए, ज्ञानवापी हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं होना चाहिए, नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बंटवारे की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस लिए जनता ने आपको चुन करके भेजा है उस पे आप बहस क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कोई मामूली एक्सप्रेसवे नहीं है, नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कोई मामूली एक्सप्रेसवे नहीं है। जो लोग ये कहते थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 90 किलोमीटर की सड़क, 90 किलोमीटर का जो लिंक एक्सप्रेसवे बना रहे हैं वो 6000 करोड़ का बना रहे हैं? क्या ये गोरख धंधा नहीं है? वो कहते हैं आपने अपने टाइम पर इसी तरीके के घपले किए थे, चाहे वो किसने रोका है? रिपोर्ट आ गई है, वो जितने मानक होते हैं मानक से अच्छे निकला उसका। वो क्यों घोटाला बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? क्यों? इसलिए बोल रहे हैं, मैं आज भी दावा करता हूं यहां बैठ करके कि देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे अगर कोई है तो वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, जो समाजवादियों ने बनाया था। और जो डिजाइन, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस थे, जिस तरीके से उसको बनाया गया, वो आज एनएचएआई कॉपी कर रहा है और उतनी कॉपी नहीं कर पा रहा है जितनी कॉपी करनी चाहिए थी उसको। नहीं तो अच्छे काम की तो तारीफ होनी चाहिए ना अखिलेश जी। और आपने देश के प्रधानमंत्री जी उस हाईवे पे उतरे थे जो समाजवादियों का डिजाइंड एक्सप्रेसवे था। समाजवादियों ने अगर डिजाइन नहीं किया होता तो हरक्यूलिस जैसा सबसे बड़ा विमान वो सड़क पर नहीं उतर सकता था। अच्छा, एक आपने तो वो बात खुद का क्यों नहीं बनाया, वहां उतर जाते। तो वो तो बता रहे हैं कि हमने पूरे उत्तर प्रदेश को दिल्ली से जोड़ दिया है। मेरठ में आप 2 घंटे में आ जाते हैं, दिल्ली से मेरठ जो है। बहुत पुराना था, ठीक है, काम होता है, क्यों नहीं होता है काम? तो इसकी तो आप तारीफ करेंगे ना? हमारा भी तारीफ करिए आप। नहीं, आपकी तो तारीफ करेंगे। करप्शन का है, हाँ, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं खुली आंखों से देखो, सड़क आज भी नहीं बन पाई उनकी। वो जब आरोप लगाते तो गोमती रिवर फ्रंट का जिक्र करते हैं। देखिए, गोमती रिवर फ्रंट तो इसलिए बुरा कहते हैं वो, क्योंकि देश के
साबरमती एक्सप्रेसवे से अच्छा, वो साबरमती का जो रिवर फ्रंट बना है उससे बेटर रिवर फ्रंट है। आज भी आप उस पे जाकर के देखें तो शहर के अंदर सबसे बेहतरीन रिवर फ्रंट अगर कोई है तो वो है। और मैं आज कहता हूं आपसे, किसी भी शहर में अगर आपको नदी साफ बहानी है तो आपको वही मॉडल अपनाना पड़ेगा जो समाजवादियों ने लखनऊ में बनाया है, गोमती रिवर फ्रंट। ये पीडीए तो आपका है ना, उन लोगों ने थोड़ी माना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मान लिया है, राहुल गांधी ने मान लिया है, जाति जनगणना मानने लगे, सामाजिक न्याय मानने लगे, और क्या चाहिए। आपकी बात मान ली है उन्होंने। हमारी बात माने ना माने, ये स्वीकार करें ना करें, ये लड़ाई बहुत पुरानी है, इंडिया पीडीए हजारों आप साल कहेंगे। पुरानी है। ये यही रास्ता है, ये हमारा पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है। क्या पीडीए ही जिताएगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए वो बोल रहे हैं इंडिया, आप बोल रहे हैं पीडीए। आप लोगों की सहमति है कि नहीं है? टीम का नाम है। हाँ, तो फिर पीडीए क्या है? टीम है वो हमारी इंडिया है। हाँ, जो स्ट्रेटेजी है वो पीडीए है। इसमें क्या दिक्कत है? तो ये बात आप ही कह रहे हैं, कोई और तो कह नहीं रहा है। तो यूपी में तो हारेंगे 80 में 80। तो इसका मतलब संयोजक आप है, संयोजक आप है इसका मतलब। क्यों नहीं, 80 में 80 हारेंगे। हाँ, तो 80 में हराने वाला संयोजक हुआ ना, फिर सबसे ज्यादा सीटें हराने वाला संयोजक हुआ। हमारे साथ जो दल हैं उन दलों को लेकर के आने वाले समय में आप देखेंगे यही परिणाम आएगा। हाँ, तो आप लीडर हुए कि नहीं हुए इंडिया के? फिर मैं लीडर हूँ, उसका एक पार्ट हूँ टीम का। उस टीम का लीडर कौन है? लीडर सब हैं। या आप लीडर हैं कि नहीं है? नहीं, मैं लीडर हूँ, अपने यूपी में लीडर हूँ मैं, और जहाँ हमारी पार्टी है उसका लीडर हूँ मैं। और हम साथ लेके चल रहे हैं सबको, इसमें क्या दिक्कत है? अरे साथ तो लेकर चल सकते हैं, स्पेस दे रहे हैं, हम सबको साथ ले रहे हैं। लेकिन कौन, मतलब देखिए बीजेपी तो क्या चेहरा कहती है? देंगे ना। बीजेपी क्या कहती है? सबका साथ सबका विकास। सबके साथ में गैर बराबरी नहीं खत्म हो रही है क्या? सबके साथ कहने से गैर बराबरी खत्म हो रही है? हमारी लड़ाई गैर बराबरी से है। जो लोहिया जी ने सिद्धांत दिया, जो नेताजी ने सिद्धांत दिया, जो जेपी का सिद्धांत है, जो देश की जरूरत है, वो हमारा सिद्धांत है। इसलिए हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई से कोई नहीं भाग सकता। कोई हो लीडर उस लड़ाई से नहीं भाग सकता। अच्छा, आप संयोजक नहीं बता रहे हैं, प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? अरे हम पे इतनी चॉइस है। आपको महिला चाहिए, महिला पीएम बनेगा। यंग चाहिए, यंग मिलेगा। बुजुर्ग चाहिए, बुजुर्ग मिलेगा। आपको जाति के हिसाब से चाहिए तो जाति के हिसाब से मिलेगा। आपको अगड़ा चाहिए तो अगड़ा है, पिछड़ा तो पिछड़ा है, दलित तो दलित है। आपको कौन सा चाहिए बताइए? बीजेपी में कोई चॉइस नहीं है। बीजेपी ये कह रही है ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, डिपार्टमेंटल स्टोर पे शॉपिंग थोड़ी करने जा रहे हैं। बीजेपी ये चाहिए तो ये मिलेगा, ये चाहिए तो ये मिलेगा, वो चाहिए तो बोले प्रधानमंत्री की बात है। देखिए बीजेपी को ये नहीं समझना चाहिए कि मार्केटिंग से चुनाव जीत सकते हो, आप इवेंट से चुनाव जीत सकते हो। मां गंगा को क्या कहा था आपने कि मां गंगा को हम साफ कर देंगे? आज बताओ बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या है? क्या जवाब है बीजेपी के पास? क्या जवाब है उनके पास? जवाब उनके पास? अच्छा, एक बार के लिए बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं। ये डिपार्टमेंट स्टोर की बात नहीं है। हाँ। सवाल सिद्धांत का है, सवाल कार्यक्रम का है। अगर बीजेपी इसको इस तरीके से ले रही है तो इसका मतलब हार के करीब है, वो लोग हारने जा रहे हैं इस बार। तो हार का विजन ही तो वो पूछ रहे ना कि कौन है भाई हारने के लिए, कौन किसको? अखिलेश जी के चेहरे पर मान लीजिए वोट आ जाएगा, ममता जी के चेहरे पर कोई एक आदमी होगा ना जो बांध कर चलेगा। मुख्यमंत्री कौन होगा? आप जीत गए तो अब प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, 9 साल कौन होगा? 9 साल हो गए, 10 साल हो गए लगभग। हाँ, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। नोटबंदी आपकी फेलियर थी। आपने कहा कि 2000 रुपए में चिप लगा हुआ है। अरे मैं तो कहता हूं ना, आपने ड्रोन खरीद लिए हैं, आप ड्रोन से चिप क्यों नहीं ढूंढते हो? आप चिप लगी हुई ना 2000 में, ढूंढते क्यों नहीं? आप चिप नहीं ढूंढ रहे, हम अभी प्रधानमंत्री ढूंढ रहे हैं। जो सरकार फेल हो गई हो, हाँ, जिस सरकार के हर फैसला फेल हो गया हो। जीएसटी क्या है? जीएसटी में आप व्यापारी को मार रहे हैं, अखिलेश उसकी जान ले रहे हो आप। आपकी हर बात जनता मान लेगी, पर उसको आप एक चेहरा तो बता दीजिए। क्या आपके लिए दिक्कत है कि कंफ्यूजन बड़ा है? कोई दिक्कत नहीं है। चेहरे का नाम आते ही आप लोग सब अलग अलग हो जाएंगे। हमारे पास चॉइस है। कौन? सब, कोई भी। आपको यंग चाहिए तो यंग है, बुजुर्ग चाहिए तो बुजुर्ग है, महिला चाहिए तो महिला है। आप पे चॉइस है, उनके पास क्या चॉइस है? अच्छा, नोटबंदी फेलियर। अच्छा ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अखिलेश जी, मैं सवाल तो उनके पास चॉइस क्या है? नहीं, मैं सवाल बदल रही हूँ।
उनके पास चॉइस है कोई? नहीं नहीं, आपकी पसंद का प्रधानमंत्री हालांकि कौन है? उसी में जोड़ दूं नहीं मैं। अखिलेश जी, आपकी पसंद का प्रधानमंत्री कौन है? आपको महिला चाहिए? मुझे तो वो पसंद जो आपको प्रधानमंत्री बुजुर्ग बनेगा वो चाहिए? हमारी पसंद। हाँ तो कौन? जो प्रधानमंत्री बनेगा वो आपको हमारी यंग पसंद। पसंद है? आपको यंग पसंद है? मुझे सब पसंद है। आपको बुजुर्ग पसंद है? जब गिनती आ जाएगी उसके बाद पसंद आपको अपने आप साड़ी सामने आ वाली जाएगी। पसंद है? गिनती से पसंद बनेगी। आपको टोपी वाले पसंद है? मुझे सब पसंद है। लाल टोपी वाले प्रधानमंत्री पसंद है? देखिए लाल रंग तो सबसे अच्छा है। हाँ। यार मुलायम सिंह यादव जी, एक दफा ये था कि देश के प्रधानमंत्री कि बस उस सीढ़ियों को चूमने के बहुत नजदीक थे, पर रक्षा मंत्री वो बने। क्या अखिलेश यादव उस सपने को पूरा करेंगे? मैं सवाल बदल रही हूँ। हाँ अखिलेश जी, मैं ये नहीं कहता हूं कि कौन बनेगा, लेकिन ये सच है कि यूपी प्रधानमंत्री बनाता है और हमारे पास चॉइस है। आप भविष्य में नाम भी देखेंगे और किसको बनना है वो भी आपके सामने आ जाएगा और संयोजक मुंबई में तय हो जाएगा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि उत्तर प्रदेश और जहां समाजवादी पार्टी है उसमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है। आप बहुत बड़े बड़े इशारे कर रहे हो, वो हमको समझ में आ रहा है। अब बीजेपी की तकलीफ क्या है? जो उनके डब्बे थे वो इंजन समझ रहे हैं, तो उस पर तो आप बात नहीं करेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल, आप अगर चॉइस है तो वहां भी तो कई लोग घूम रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री बन नहीं, जाएं। वहां तो एक ही है सर। ये आप कह रहे हैं ना? नहीं, वो खुद भी कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हमने आप तो कहा ना आपसे कि जो लोग डब्बे थे वो इंजन समझ रहे हैं अपने आप को। आप पता करिए, जानकारी करिए बीजेपी का। क्या वहां किसी का सपना नहीं है क्या? वहां भी हो सकता है लोगों का सपना हो, पर ये डब्बा कहीं यूपी से निकलकर तो वहां नहीं जुड़ा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप कह रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं भाई, मैं तो आपसे मैंने सवाल तो ये पूछ कहा रही कि हूं। कोई डब्बा वो इंजन समझ रहा है। मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि जिस डब्बे का आप सोचिए जिक्र कर रहे यूपी हैं, में, वो अगर डब्बा यूपी में कौन? बात आ गई तो आप यूपी समझ लीजिए, अभी तक कोई डीजीपी नहीं है परमानेंट। सोचिए आप, कोई प्रदेश है देश में जहां पर कार्यकारी डीजीपी बनता हो, कार्यकारी डीजीपी, और झूठे मुकदमे लगाए जाते हो, लोगों को जेल भेजा जाता हो। आप इन सब मसलों पर बात करेंगे, पर आप ज्ञानवापी पर और स्वामी प्रसाद मौर्य पर बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अरे कोर्ट है, और बीजेपी की तो राजनीति रही नफरत की राजनीति है। पर आरोप यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य नफरत फैला रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों मेरे ने जब ख्याल से से ज्ञान आप- बांटने की काम शुरू किया है कि ये था, ये था, तब से सब लोग कह रहे हैं यहाँ ये था। अभी कोई कहेगा ये ताज मानसिंह होटल से पहले कुछ और था यहाँ पे, ये जमीन किसी और की थी, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। ये पता नहीं क्या चल रहा है। पर आप एएसआई के सर्वे पर यकीन रखते हैं? आप चाहते हैं कि एएसआई का सर्वे हो? उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता हूं जो बुनियादी सवाल हैं। किसान की आय 2 क्यों नहीं हुई 2 गुना? आपने नौजवान को नौकरी रोजगार क्यों नहीं दिया? इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आया? आपने बड़े बड़े एमओयू किए 5 लाख करोड़ का। 5 लाख करोड़ का एमओयू छोटा नहीं होता है। 5 लाख करोड़ का एमओयू क्या जमीन पर उतरा है आपका? इसलिए बीजेपी को नकारात्मक राजनीति छोड़ देनी चाहिए। मंडियां बनाई नहीं, एक जिला अस्पताल यूपी में बनाया हो तो बताइए आप। अखिलेश जी वो ये कह जिला रहे अस्पताल, हैं विकास एक तरफ है वो जो साथ चलता रहेगा, दूसरा देश की संस्कृति है। ये 2 पटरियां हैं जिस पर देश चलेगा। आप कह रहे हैं कि ज्ञानवापी कोई मुद्दा ही नहीं है आपके क्या लिए? राष्ट्रवाद संस्कृति ये कि हमारी बहनों को इस तरह का वीडियो निकल करके आएगा, ये आपकी नई संस्कृति है क्या? यही राष्ट्रवाद की संस्कृति है आपकी? इसी का प्रचार कर रहे हैं आप? और फिर आप किसका ढूंढ रहे हैं कि ये वीडियो किसने वायरल किया है? आप वो ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो देश ये आरोप लगा रहे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत सारी माताएं बहनें वो हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। वो तस्वीरें, वो वीडियो देख करके आक्रोशित हैं बीजेपी के खिलाफ वोट डालने के लिए। पर अखिलेश जी, ऐसी ही तस्वीर पश्चिम बंगाल से आई है। क्या वो राष्ट्रवाद कहीं भी हो घटना, हम घटना की निंदा कर रहे हैं। ये नहीं है कि ये घटना हो गई तो इसके बराबर में दूसरी घटना आप बताएंगे। वो सेम टाइम पर, और वो कह रहे हैं आक्रोश सिर्फ मणिपुर पर। वो ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं। जो घटना कहीं भी होगी उसकी निंदा होगी, लेकिन मणिपुर में सरकार के इशारे पर हो रहा है। ये जो नफरत की राजनीति और वोट की राजनीति ने मणिपुर को यहां धकेल दिया। और हो सकता है
कुछ उद्योगपतियों के भी सपने ऐसे हों कि अगर मणिपुर में ऐसा होता है तो शायद उन्हें भी मौका मिल जाए कुछ वहां पर। कुछ चीजें ऐसी बाहर आ रही हैं। आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या पता वहां जंगल पर किसी को नजर हो कि यहाँ मिट्टी है, यहाँ जमीन है, कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। किन उद्योगपतियों का? कोई भी हो सकता है। अभी मैं पढ़ा अखबारों में कि कुछ जो मिनरल्स केवल सरकारी कंपनियां कर सकती थी, जिनका है माइनिंग की, उन्हीं को राइट्स थे, वो राइट्स आप प्राइवेट में देने जा रहे हैं। आप क्या धोखा दे रहे हो देश को? आप क्या ये चीजें नहीं जानते हैं? पर मणिपुर का मसला आपने बिल्कुल एक अलग उसको क्या आयाम दे पता दिया क्या है। हो सकता है? ये बीजेपी है, कोई भी कुछ कर सकती है। 2024 में यही बीजेपी है जो कह रही है हम 303 पार जाएंगे। यूपी में तो नहीं होगा, यूपी माइनस कर दीजिए आप। तो फिर कहां से 303 आए? तो सरकार नहीं बनेगी उनकी। आप कॉन्फिडेंस हैं? मैं नहीं, इस प्रदेश की, देश की 2/3 जनता जो दुखी है, नाराज है, निराश है। पर लोकल चुनावों में तो दिख गया कि आप पर भरोसा नहीं है, विधानसभा चुनावों में दिख गया कि आप पर भरोसा नहीं है, तो लोकसभा में आप कैसे जीतेंगे? विधानसभा के चुनाव का परिणाम अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। समाजवादियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 3.5 लाख वोट ही तो थे जिसकी वजह से सरकार नहीं बनी। 3.5 लाख वोट। और फिर लखनऊ वालों को बचाने के लिए दिल्ली वाले आए। अरे लखनऊ वालों को अकेला छोड़ देते, समाजवादी लोग हरा करके भेज देते घर। लोकसभा में तो दिल्ली वाले ही आएंगे। तो आए दिल्ली वाले, अच्छी बात है, लेकिन दिल्ली वाले आए तो अपना रिपोर्ट कार्ड भी लेकर के आए और कहें कि जनता के लिए हमने ये काम किए हैं। आपके कॉन्फिडेंस को मैं जरा नंबर्स में डाल देती हूँ। 80 में से समाजवादी पार्टी कितनी सीटें लाएगी? और 80 पर आप ही लड़ेंगे, फिर कांग्रेस कहां जाएगी? पीडीए 80 में 80 एनडीए को हराएगा। और उसमें कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे? कांग्रेस कितने पे लड़ेगी? वो हम लोग तय कर लेंगे, वो कोई बड़ा मसला नहीं है। मैंने अलायंस बहुजन समाज पार्टी से भी किया है, मैंने अलायंस कांग्रेस पार्टी के साथ भी किया है, मैंने अलायंस छोटे दलों को भी साथ लाने का काम किया है। मुझे नहीं लगता है कि सीटों का बंटवारा और सीटों के बांटने से कोई फर्क पड़ने जा रहा है। आप यकीन से ये कह सकते हैं, क्योंकि आप और कांग्रेस की तब भी नहीं छनी थी, मायावती जी के साथ तब भी आपकी नहीं छनी थी। आपको लगता है फ्यूचर इज गोइंग टू बी ब्राइट? देखिए, ये हमारा अलायंस जो बहुजन समाज पार्टी के साथ था, उसमें भी देश में इसी अलायंस ने सीटें हराई थी। और इस बार हम लोगों ने संगठन और अपने जो कार्यकर्ता और जिस तरीके से काम करना शुरू किया, हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी और अन्य दलों को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश से हराएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू अखिलेश जी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।